मंडल स्तर की बातचीत शुरू होगी। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये नॉर्वे की यात्रा है। हालांकि पिछले एक दशक की हम बात करें तो भारत नॉर्डिक देशों के बीच में जो संबंध लगातार मजबूत हुए हैं उसमें नॉर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नॉर्वे की रही है। जी हाँ, और बिल्कुल। और भारत और नॉर्वे के बीच चंद्रशेखर तकरीबन 1 से 2 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच का व्यापार है, ट्रेड है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही शामिल हैं। और इस ट्रेड के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो ग्रीन एनर्जी ही है, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग नॉर्वे का भारत को है। शिपिंग और ऑफशोर उद्योगों में बड़ी साझेदारी है। टेक्नोलॉजी में एक बड़ा सहयोग है और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेके ही आज उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री योनस के बीच में समझौता होगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसे लेकर दोनों ही देशों के बीच लंबा सहयोग रहा है। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले ही दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो बातचीत जारी रही है उसमें भी कई ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों तक बातें पहुंची हैं। तो वो अब से और थोड़ी देर में वो भी सबके सामने होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इतिहास की तरफ चंद्रशेखर जाए और दर्शकों को भी बताएं कि नॉर्वे से भारत के रिश्ते बहुत ही पुराने रहे हैं। भारत और नॉर्वे ने फरवरी 1947 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए थे और उसके बाद 52 में भारत ने अपना पहला दूतावास खोला था। और उसी समय नॉर्वे ने केरल में अपनी मत्स्य परियोजना शुरू की थी। तो आप समझिए कि 1947 से लेकर आज तक के जो रिश्ते रहे हैं। लेकिन ताज्जुब यह है कि 2015 में मुंबई में एक वाणिज्यिक दूतावास खोला गया और भारत ने 1957 में अपना दूतावास नॉर्वे में खोला था। बिल्कुल। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच में ये मुलाकात हुई है। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये नॉर्वे की यात्रा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है। इस यात्रा के दौरान जहां नॉर्वे और भारत के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते भी यहाँ पर हो सकते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुसंधान की हम बात करें, नवाचार की बात करें तो कई सारी ऐसी तकनीक हैं जिसमें जो नॉर्डिक देश हैं इनको महारत हासिल है और भारत भी इनके अनुभवों से कहीं न कहीं फ़ायदा उठाना चाहेगा। और नॉर्डिक देशों की हम बात करें या नॉर्वे की हम बात करें तो भारत का जो बाज़ार है, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत के पास टैलेंट है, स्किल है, तो नॉर्वे भी भारत का फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गॉर स्टोरे के बीच यहाँ पर ये मुलाकात हुई है। जी हाँ, भले ही 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये नॉर्वे की यात्रा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे कई बार इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री योनास के बीच में 2022 में फोन पर बातचीत हुई, 2024 में रियो में और G20 बैठक में के दौरान मुलाकात हुई। तो ये एक तरह से हालिया मुलाकातें हैं दोनों ही नेताओं की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में मौजूद हैं। 2 दिन की उनकी ये यात्रा है। पहला दिन औपचारिक मुलाकातों के साथ दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। सहयोग को आगे बढ़ाते दोनों ही नेता देखे जाएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों ही नेता भारत नॉर्वे व्यापार और रिसर्च शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 100 से ज़्यादा नॉर्वे की कंपनियां इस समय भारत में हैं। भारत की कई कंपनियां नॉर्वे में हैं और ये व्यापारिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। हालांकि इन संबंधों में कुछ नए क्षेत्रों को तलाशने की भी ये यात्रा होगी। इस यात्रा में ये माना जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑयल, गैस, ये वो क्षेत्र हैं जो एक तरह से परंपरागत साझेदारी के क्षेत्र रहे हैं भारत और नॉर्वे के। ठीक है, तो हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिंघल साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एलएनजी को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के हमने बात की, लेकिन जो नॉर्वे का अपना एक्सपर्टाइज है वो चाहे हम ऑफशोर विंड की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें या कार्बन कैप्चर में नॉर्वे काफ़ी आगे है, ऑफशोर टेक्नोलॉजीज जो है। बिल्कुल। तो इसमें भारत कैसे फ़ायदा उठा सकता है इसका?